अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आइए हमारा आप जानते हैं नया अपडेट मुफ्ती सलमान अजीज साहब के मुतालिक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजीज साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। सुम्मा आमीन। वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए हमारा आप नया अपडेट सुनते हैं। लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने 29 तारीख को सीधा फैसला सुनाया और उन्होंने इस पूरे मामले को डिसमिस कर दिया। यानी कि जो केस था, जो मामला गुजरात हाई कोर्ट में था, जहां पर यह अर्जी लगाई गई थी कि पासा को ख़त्म कर दिया जाए, पासा से इन्हें बरी कर दिया जाए, उसे सीधे तौर पर डिसमिस किया गया और उस अर्जी को, उस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया गया। यानी कि ये बात साफ तरीके से कही जा सकती है कि गुजरात हाई कोर्ट में जो मामला था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जेल से निकलने की कोई राह अभी गुजरात हाई कोर्ट से नहीं देखने को मिली। अब सवाल यह है कि आखिरकार आगे क्या होगा। ये सवाल लगातार लोग हमसे पूछ रहे हैं। हमने आपको पूर्व में एक वीडियो में ये जानकारी दी थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अब एक रास्ता जो दिखाई देता है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का जो उच्च न्यायालय है, भारत का जो सुप्रीम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील को जाना होगा और वहाँ इस पूरे मामले को लेकर के जब वो जाएंगे तब शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ उनके इस मामले में सुनवाई हो और फिर वहाँ से कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिले। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन मामलों में और कितने दिन लग सकते हैं। अगर बात करें मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर लगाए गए पासा के बारे में, तो अभी तक पासा के इम्पोज होने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी लगभग 5.5-6 महीने जो हैं वो जेल में रह चुके हैं। यानी कि एक बात साफ तरीके से कही जा सकती है कि जो पासा के लिए जो एक वक्त होता है, जो एक मुतय्यन वक्त है, वो है लगभग 1 साल। यानी कि 1 साल के आसपास आपको डिटेन किया जाता है। इसमें लगभग आधा जो वक्त है वो मुफ्ती सलमान अजहरी गुजार चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि अभी कोशिशें खत्म हो गई है, उन्हें जेल के बाहर नहीं निकाला जा सकता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जो अब ऑप्शन बचे हुए हैं वो यही कि ये सुप्रीम कोर्ट जाए। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के क्या किया जाए। सबसे पहला जो तरीका होगा वो ये कि जो फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाया, जो जस्टिस इलेश बोहरा ने जो फैसला सुनाया था, उस पूरे मामले को मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके जो है वो आपको चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज अगर करते हैं तो सवाल ये है कि क्या वहाँ से मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई मिल सकती है। देखिए, चांसेस ऐसे बनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलट दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है और अक्सर यही होता ही है कि जब आप किसी लोअर कोर्ट में होते हैं और उसके बाद जब आप हायर कोर्ट और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप इसी उम्मीद के साथ ही जाते हैं कि आपका रिजल्ट वहाँ से पॉजिटिव आपको मिले और इस वजह से कई बार लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट पलट देता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। तो ये अक्सर ऐसा होता है, तो इसी उम्मीद के साथ ऐसा किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर इस पूरे मामले में अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने क्या कुछ किया है, तो सबसे पहली बात जो हमने अभी तक जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, इस बारे में मालूमात करने की कोशिश की, तो हमें अभी तक जो अपडेट मिला है वो ये कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइलिंग जो है वो मुफ्ती साहब के वकील के द्वारा नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि अभी उनकी रिहाई का जो सिलसिला वहाँ सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा, उसके लिए कोशिशों की जो कहा सकता है सिलसिला जो शुरू हो, वो अभी तक नहीं है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक फाइलिंग नहीं हुई है, इसका मतलब ये होता है कि अभी तैयारी में ये लोग हैं। तो ये तैयारी कब तक हो सकती है, जहाँ तक मुझे इसकी उम्मीद है, हालांकि मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मैं कयास लगा रहा हूँ, वो ये कि मुमकिन है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं वो मंडे के दिन यानी कि सोमवार तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करें। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करना होगा, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज शनिचर है, यानी कि कल फिर संडे होना है, तो मुमकिन है कि मंडे तक जो है ये लोग ऐसा करते हैं। और अगर मंडे को फाइलिंग करते हैं तो फिर कितना वक्त और लग सकता है, इसके बारे में हम अभी तक तो मैंने किसी एडवोकेट से कंसल्ट नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, कम से कम मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए भी ऐसा आप मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर अगर कल परसों के डेट में फाइलिंग हो भी जाती है तो कम से कम 20 से 25 दिन, मतलब साफ है कि 4 वीक के आसपास जो है वो कम से कम लग सकते हैं इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है आने में। और कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जो वक्त है वो इस तरह से लग सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक करते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले वक्त में कि क्या ये लोग फैसला लेते हैं और उसी फैसले के हिसाब से हम आपको तमाम जानकारी देंगे। तो अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि गुजरात हाई कोर्ट का तमाम मामला लगभग खत्म हो गया है। हाँ,
एक जो मामला है वो हम आपको बताते चले, जो मामला था कच्छ में और जो मोडासा में जो केस हुआ था इनके ऊपर, क्योंकि जूनागढ़ वाले केस में तो ये अभी पासा झेल रहे हैं, तो दो मामला जो और जो केस हुआ था उस केस का क्या हुआ, ये भी तो एक सवाल है ना। क्योंकि अगर इनके ऊपर केसेस हुए हैं, दो केसेस होने के बाद इनके ऊपर पासा इम्पोज किया गया, तो क्या पासा और ये जो दो केस है वो दोनों सेम हो जाएगा? नहीं, पासा तो इनके ऊपर इसलिए लग गया क्योंकि ये दो केस में मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो एक तरह से जो है आरोपी हैं, लेकिन गुनहगार नहीं है। अभी तक ये मामला जो है वो खत्म नहीं हुआ। तो इस मामले को खत्म करने के लिए भी मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो अदालत में है, और कहा जा सकता है अभी गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला है। इस पूरे मामले की डिटेल जानकारी हम आपको कल नई वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से इजाजत चाहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।